मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब अदालतों पर ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि बातें तो इनकी अब कोई मानता नहीं है। देश का संविधान और कानून तो अब बीजेपी वालों की नजर में सिर्फ एक बात रह गई है। तभी तो अब यूपी में कानून की किताब नहीं बल्कि पुलिस की लाठी तय करेगी कि किसे इंसाफ मिलेगा और किसे नहीं। 2024 के अंत में हुआ संभल हिंसा, जिसकी सुनवाई के बाद जो हुआ है उसने भारतीय न्यायपालिका के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक शहर का एसपी खुलेआम कैमरे पर यह कह दे रहा है कि कोर्ट चाहे जो आदेश दे हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, मतलब साफ है कि प्रदेश में संविधान दम तोड़ चुका है और वर्दी वाली तानाशाही का सूरज उग चुका है। दोस्तों, बात 24 नवंबर 2024 की है। संभल में हिंसा भड़की और उस हिंसा का भेंट चढ़ गया 24 साल का बेगुनाह आलम, जिसके बाद आलम के पिता यामीन ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया कि उनका बेटा पापड़ बिस्किट बेचने निकला था, लेकिन पुलिस की बंदूकों ने उसे निशाना बनाया और इसकी जान ले ली। साल भर से ज्यादा समय तक पिता इंसाफ के लिए दर दर भटका, पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। आखिर में सीजेएम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए पूर्व डीएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ और 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या जैसी गंभीर धाराओं में एफआईआर का आदेश दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस पुलिस को कानून का पालन कराना था वही पुलिस आज बागी बन बैठी है। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने न्यायपालिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि पुलिस कार्रवाई सही थी और वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। क्या अब पुलिस थानों में यह तय होगा कि कोर्ट का फैसला सही है या गलत? यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है। जब रक्षक ही भक्षक बनकर हत्या के आरोपियों को वर्दी की आड़ में छिपाने लगे तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या यूपी में अब जिला कप्तान तय करेंगे कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं? आखिर पुलिस को इतनी हिम्मत कहां से आती है? इसका जवाब सत्ता के गलियारों में छिपा है। अनुज चौधरी कोई आम पुलिस अफसर नहीं है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते माने जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से अनुज चौधरी की तारीफ की थी, उन्हें पहलवान पुलिस वाला बताकर उनकी पीठ थपथपाई थी। जब सूबे का मुखिया ही किसी अफसर को अपना खास बना ले तो पुलिस विभाग उसे बचाने के लिए कोर्ट के आदेशों को भी कूड़ेदान में फेंकने से नहीं हिचकिचाता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। योगी सरकार की पुलिस कभी बलात्कार के मामलों में नामजद होती है तो कभी व्यापारियों से वसूली करते पकड़ी जाती है तो कभी कस्टडी में लोगों की जान ले लेती है। भ्रष्टाचार और अपराध का ऐसा कॉकटेल यूपी पुलिस में पहले कभी नहीं देखा गया। दुख की बात यह है कि सरकार कार्रवाई करने के बजाय अपने चहेते अफसरों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब पुलिस खुद अपराधी बन जाए और सरकार उसकी वकील, तो जनता का तो भाई भगवान ही मालिक है। क्योंकि अगर आज संभल में कोर्ट का आदेश नहीं माना गया तो कल यूपी का कोई भी पुलिस वाला किसी भी अदालत की बात क्यों मानेगा? यह मामला सिर्फ आलम की मौत का नहीं है, यह देश के संविधान के अपमान का है। क्या यही है वो राम राज्य जिसका सपना दिखाया गया था, जहां गरीब के बेटे की जान की कीमत पुलिस की मर्जी पर टिकी है? अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, वरना यूपी में कानून का राज नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाकी का जंगल राज ही बचेगा।